एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नियत दे मेरे रब्बा, किसी को प्यासा जो देखूं, किसी को प्यासा जो देखूं तो दरिया हो जाऊं। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रेशमा के भाई इंद्रजीत उम्र में उससे काफी बड़े हैं। उनके बीच तब तक बड़ा ही फॉर्मल रिश्ता रहा जब तक वो पढ़ रहे थे। इंद्रजीत की पढ़ाई हमेशा हॉस्टल में रहते हुए पूरी हुई। पिछले 20 सालों से इंद्रजीत न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। जब रेशमा छोटी थी तो उनसे बातचीत कम ही होती थी क्योंकि इंद्रजीत उम्र में बड़े थे। उनके साथ रेशमा का सम्मान का नाता था। जब से रेशमा ने होश संभाला, उसने अपने भैया को हमेशा पढ़ते ही देखा। वैसे इंद्रजीत की पर्सनैलिटी हमेशा से इंट्रोवर्ट रही। रेशमा ताज्जुब करती थी कि कोई इतने घंटे लगातार कैसे पढ़ सकता है। तब उनके परिवार में कोई नहीं जानता था कि इंद्रजीत बहुत बड़े लेखक बनेंगे। उनकी मां भी लेखिका हैं और इंद्रजीत मां के नक्शे कदम पे चले। इंद्रजीत से प्यार भरा रिश्ता तब बना जब रेशमा उन्हें जानने लगी। उनकी किताबें पढ़कर समझ सकने की क्षमता रेशमा में विकसित होने लगी। रेशमा कहती है कि उसके भाई की एक खास बात है कि उन्हें कंप्यूटर बहुत पसंद है। वो या तो पढ़ते लिखते हैं या फिर कंप्यूटर पे मिलते हैं। और अब अपने भाई से रेशमा का रिश्ता काफी हद तक दोस्ताना हो गया है। जब से वो अमेरिका में बसे हैं, ऐसा एक भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं गया जब उनकी भेजी राखी उन्होंने कलाई पे न बांधी हो। वो ईमेल के जरिए अपनी राखी बांधे फोटो उसे जरूर भेजते हैं। और हाँ, राखी के एवज रेशमा को अच्छी खासी रकम भी भेजते हैं। दोस्तों, रिश्ते, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, पिता पुत्री का रिश्ता, दोस्तों के रिश्ते, क्लास में क्लासमेट्स का रिश्ता, इन पे बहुत सारी बातें करनी है। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी तुम पे गुस्सा करना छोड़ दे, तब समझ लेना कि तुम उस इंसान को खो चुके हो। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, लगभग 70 साल से ज्यादा उम्र की दो बहनें अपने भाई के जन्मदिन पे उसे सरप्राइज देना चाहती हैं और इसके लिए वो जल्दबाजी में बिना रिजर्वेशन के लंबी तकलीफदेह यात्रा करके अपने भाई को चौंकाने के लिए उसका मनपसंद उपहार लड्डू लेकर उसके घर पहुंचती हैं। दरवाजे पे लड्डू के पैकेट पे जलता हुआ बर्थडे कैंडल रखकर कॉल बेल बजाकर छुप जाती हैं और भाई जैसे ही दरवाजा खोलता है, बहनें हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगती हैं और इस अनएक्सपेक्टेड खुशी से भाई की आंखें भर आती हैं। दोस्तों, याद कीजिए ऐसे कई वाकये जो आपकी जिंदगी में भी हुए होंगे। दोस्तों, जिन भाई या बहनों के साथ हम पले बड़े होते हैं वे हमसे दूर होते चले जाते हैं क्योंकि एक खास उम्र के बाद हमारे सपने, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी दुनिया बदल जाती है। फिर भी हमारे दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए जो प्यार की भावना छुपी होती है वो कभी नहीं बदलती। बचपन के सुहाने दिन, खेल खिलौने, शरारतें, छोटी छोटी बातों पे झगड़ पड़ना और सिर्फ एक चॉकलेट के लिए पल भर में सुलह कर लेना। कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटरों में नापी जाती हैं? खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भारतीय समाज जिस तेजी से बदल रहा है उस बदलाव का सकारात्मक असर काफी हद तक
भाई बहन के आपसी रिश्ते पे भी पड़ा है ना दोस्तों। पहले परिवार में बेटे का खास रुतबा होता था। पहले लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई थी कि बेटे और बेटी का भला क्या मुकाबला। बेटा चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा बेटी से बढ़कर होता है, और इसी मानसिकता का असर भाई बहन के आपसी रिश्ते पे भी देखने को मिलता था। ऐसा नहीं था कि पहले भाई बहन के आपसी रिश्ते में प्यार नहीं था। पुराने समय में भाई के सामने बहन हमेशा कमजोर बनी रहती थी। रिश्ते में प्यार तो था, पर बराबरी का वो दोस्ताना अंदाज नहीं था जो आज देखने को मिलता है। दोस्तों, अब माता पिता का दृष्टिकोण अपनी बेटियों के प्रति पहले की तुलना में काफी उदार हो चुका है। अगर आप अपने आसपास इर्द गिर्द देखें, अपनी फैमिलीज में देखें, तो हमारा रवैया, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड काफी चेंज हो चुका है। उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब माता पिता का दृष्टिकोण अपने बेटियों के प्रति पहले की तुलना में काफी उदार हो गया है। पहले परिवारों में बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी, आर्थिक साधन लिमिटेड होते थे। इस वजह से माता पिता को भी ये मालूम होता था कि उन्हें अपना धन और संसाधन यानी रिसोर्सेस वहीं खर्च करना चाहिए जहां से उन्हें कुछ फायदा मिल सके। इसलिए माँ बाप अपने बेटों की एजुकेशन और परवरिश को ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बेटियां शादी के बाद ससुराल चली जाएंगी और बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे ही बनेंगे। इसलिए हमें अपने बेटों को ही सफलता की राह में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। भले ही ये बदलाव दोस्तों छोटे शहरों या गांव की तुलना में महानगरों में ज्यादा दिखाई देता है, पर आज सिचुएशन ये है दोस्तों कि लगभग सभी परिवारों में एक या दो बच्चे ही होते हैं, और आज के एजुकेटेड माता पिता के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि उनकी संतान बेटा है या बेटी। वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने करियर में सफल हो, कामयाब हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब माँ बाप अपनी बेटी को भी अच्छा करियर बनाने के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने से नहीं चूकते। अब लड़कियों के लिए भी विदेश जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त करना और करियर में सफलता के टॉप पे पहुंचना आम बात हो चुकी है। दोस्तों, रिश्ते बदल रहे हैं, नाते बदल रहे हैं, एटीट्यूड्स बदल रहे हैं, बातें और बहुत सारी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, रिश्तों में काफी सकारात्मक बदलाव आ चुका है और आ रहा है। आज की लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और यकीनन इस बदलाव का सकारात्मक असर भाई बहन के आपसी रिश्ते पे भी दिखाई देता है। अब न तो भाई बेवजह बहनों पे रौब जमाते हैं और न ही बहनें भाई के रहमो करम पे निर्भर हैं, बल्कि आज की लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की वजह से अपने भाई के साथ मिलकर माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी खुशी से निभाती हैं। आज के माता पिता भी अपनी बेटी को बेटे से कम नहीं समझते और उन्हें बेटों की बराबरी का दर्जा देते हैं। मसलन विद्या को लीजिए। विद्या एक बैंक में काम करती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं और एक बेटा। लेकिन उनके मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आया कि वो लड़कियों के लिए लड़कों से कुछ कम करें। विद्या ने अपने बेटियों को बेटे की तरह ही पाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 3 बच्चों के लिए प्रॉपर्टी भी खरीदी है। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि आजकल माता पिता बेटों से ज्यादा बेटियों पे खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश में तो लड़कों के बराबर खर्च होता ही है। इसके अलावा उनकी शादी के मौके पे भी अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है। ये एक सकारात्मक बदलाव है कि आज के माता पिता लड़कियों को बहुत प्यार से पालते हैं
और उन्हें भी अपने करियर में टॉप पे देखना चाहते हैं। बहुत सकारात्मक बदलाव। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज समाज और परिवार का माहौल पहले की तुलना में ज्यादा उदार और खुला हुआ है। आज के समाज में भाई बहन के बीच समानता पे आधारित दोस्ताना और स्वस्थ संबंध विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पहले लड़कियों और लड़कों की दुनिया अलग होती थी। घरों में जब लड़कियां टीनेजर हो जाती थीं तो उन्हें ये हिदायत दी जाती थी कि लड़कों से ज्यादा बातें मत करो। इस वजह से भाई बहन एक दूसरे के शख्सियत को अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे। पर अब समाज तेजी से बदल रहा है और ज्यादातर बच्चे को एजुकेशन वाले स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। इस वजह से उनके आपसी संबंध में खुलापन होता है। अब ये अपने अंतर्मन की बातें आपस में शेयर कर लेते हैं, यहां तक कि उन्हें अपने प्रेम संबंध से जुड़ी बातें भी एक दूसरे को बताते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होती। आजकल लड़कों की दोस्ती लड़कियों से भी होती है। इस वजह से वे अपनी बहन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि आज एक युवा लड़की की जरूरतें और इच्छाएं क्या हैं। इस वजह से वे पुराने जमाने के भाइयों की तरह अपने बहन पे बंदिशें नहीं लगाते, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, बल्कि कई बार तो ये अपनी बहन की जरूरतों के लिए माता पिता से भी सिफारिश करते हैं कि उसे भी दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाने दो या उसे भी पढ़ने के लिए शहर से बाहर किसी अच्छे कॉलेज में भेज दो। दोस्तों, ये सिंपल सी बात है। शुरुआत से जब बच्चे अपने माता पिता को बेटे और बेटी के बीच कोई भेदभाव बरतते हुए नहीं देखते तो उनके मन में भी बचपन से ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या गैर बराबरी की भावना विकसित नहीं होती। वो अपने आप को एक दूसरे को इक्वल मानते हैं और समझते हैं। बातें और बहुत सारी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, भाई बहन के आपसी संबंध में आने वाली कटुता या दूरी के लिए काफी हद तक माता पिता जिम्मेदार होते हैं। What do you think, friends? अब यही मिसाल लीजिए दोस्तों। अगर आप अपनी बेटी और बेटे के पालन पोषण में भेदभाव बरतते हैं तो इससे बेटी के मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा होगी। साथ ही आपकी बेटी के मन में इस बात को लेकर हीन भावना और कुंठा पनपने लगेगी कि मुझे करियर में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और मेरा भाई मुझसे आगे निकल गया। अब यही मिसाल लीजिए दोस्तों। सिमरन का सपना था कि वो डॉक्टर बनेगी, पर शुरू से ही उसके माता पिता उसे हायर एजुकेशन दिलाने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि लड़की की शादी में भी काफी पैसों की जरूरत होगी, इसलिए हम उसकी पढ़ाई पे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। यहां तक कि सिमरन का सिलेक्शन भी हो गया, उसे एडमिशन भी मिल गया। फिर भी उसके माता पिता ने मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं कराया, जबकि सिमरन का भाई एक एवरेज स्टूडेंट था और 12th के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लाने की वजह से उसे कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। तब भी उसके माता पिता ने डोनेशन की बड़ी रकम देकर किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन दिला दिया। माता पिता के इस भेदभाव भरे रवैये की वजह से एक टैलेंटेड लड़की कुछ ही सालों में कुंठित और चिड़चिड़े स्वभाव वाली हाउसवाइफ बन गई, गृहिणी बन गई। जब भी उसे मौका मिलता वो अपने भाई को ताने देने से नहीं चूकती कि पापा ने अगर उसे मेडिकल कॉलेज जाने दिया होता तो आज उसका करियर उससे कहीं ज्यादा ब्राइट होता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। बातें हो रही हैं रिश्तों की, रिश्ते नातों की, अपनों की, दोस्तों की। दोस्तों, बच्चों के आपसी रिश्ते कैसे होंगे ये माता पिता की परवरिश पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए शुरू से उन्हें सचेत तरीके से ये कोशिश करनी चाहिए कि वे खुद बच्चों के बीच कोई भेदभाव न बरतें। साथ ही उन्हें भी एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सिखाएं। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि अगर माता पिता के संबंध
अपने भाई बहनों के साथ अच्छे नहीं हैं तो आगे चलकर बच्चों के आपसी संबंध भी अच्छे नहीं बन पाते, क्योंकि बच्चे भी अपने माता पिता का ही अनुसरण करते हैं। भाई बहन के रिश्ते में सिबलिंग राइवलरी की भावना दो भाइयों या दो बहनों के आपसी रिश्तों की तुलना में बहुत कम होती है। दोस्तों, ये एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रूथ। दोस्तों, जाहिर है कुदरत ने लड़के और लड़की के शख्सियत को बुनियादी तौर से एक दूसरे से अलग बनाया है, और भाई बहन के शख्सियत का एक दूसरे से अलग होना ही दोनों को इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के ज्यादा करीब लाता है। दोस्तों, ये है रिश्तों का खूबसूरत मनोवैज्ञानिक पहलू। बातें और भी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रिश्ते, भावनाएं, अटूट बंधन, इसी पे बातें हो रही हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का ही रिश्ता होता है, बल्कि ये दिल की भावनाओं से जुड़ा प्यार भरा निस्वार्थ रिश्ता है। दोस्तों, आजकल ये आम बात है कि परिवारों में ज्यादातर दो ही बच्चे होते हैं, और महानगरों के पढ़े लिखे परिवारों में अब बेटे को लेकर ऐसी कोई धारणा नहीं रह गई कि बेटा होना ही चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आजकल महानगरों में कई ऐसे परिवार आसानी से देखने को मिलते हैं जहां लड़कियों का कोई सगा भाई नहीं होता, लेकिन उनके मन में अपने कजिन के लिए भी वैसा ही प्यार होता है जैसा कि किसी लड़की के मन में अपने सगे भाई के लिए होता है। इसी तरह जिन लड़कों की सगी बहन नहीं होती है, उन्हें भी बहन की कमी बहुत खलती है। इस वजह से वो अक्सर अपनी किसी परिचित लड़की को अपनी बहन बना लेते हैं। मुंह बोले भाई और मुंह बोली बहन का रिश्ता सिर्फ कहने भर को भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, बल्कि कई बार ये नाता खून के रिश्ते से भी ज्यादा प्रेमपूर्ण और मजबूत होता है। दोस्तों, अब यही देख लीजिए, रानी के परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं, उसका कोई कजिन या भाई नहीं है। उसे बचपन में भाई की कमी बहुत खलती थी, तो उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली आशा के भाई प्रकाश को राखी बांधनी शुरू कर दी। आज शादी के बाद रानी दूसरे शहर में आ गई है, फिर भी उसका भाई उसे नहीं भूला। वो भी जब अपनी माँ से मिलने आती है तो अपने भाई प्रकाश के घर जाना नहीं भूलती। प्रकाश भी उसके बच्चों को सगे मामा जैसा प्यार देता है। वो जब भी उसके घर आता है उसके बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करता है। ये है भावनाओं का, रिश्तों का अटूट बंधन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि लड़कियां जन्मजात रूप से बेहद संवेदनशील और केयरिंग नेचर की होती हैं, और उनकी इस खासियत के कारण कोई भी लड़का अपने किसी भाई की तुलना में बहन को ज्यादा पसंद करता है। और दोस्तों, घर के कामकाज में इंटरेस्ट लेना, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना आमतौर पे हर लड़की की आदत में शुमार होता है। मिसाल के तौर पे, अगर घर में कोई भाई बीमार होता है तो दूसरा भाई ज्यादा से ज्यादा उसकी तबीयत के बारे में उससे पूछता है, फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन जब बहन को ये बात मालूम होती है तो उसी वक्त सब कुछ भूलकर वो भाई की देखभाल में जुट जाती है। भाई की छोटी सी परेशानी में भी वो खुद परेशान होती है। भाई की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सक्सेसफुल करियर के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बहन के साथ भाई की डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होती, और न ही उनके हितों का आपस में टकराव होता है, क्योंकि दोनों के जीवन की प्रायोरिटीज एक दूसरे से काफी हद तक अलग होती हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बातें हो रही हैं रिश्तों की, नातों की, अपनों की, दोस्तों की।
अब ये जाहिर है दोस्तों कि हमारा समाज पहले की तुलना में बहुत बदल गया है, फिर भी भाई के मन में ये बात जरूर छिपी होती है कि अपनी बहन के साथ उसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना। शादी के बाद उसका एक अलग ही घर संसार होगा, फिर जिसके साथ थोड़े ही समय के लिए रहना है उससे झगड़ा कैसा। इस वजह से भाई के मन में अपनी बहन के प्रति कहीं न कहीं ज्यादा प्यार की भावना जरूर होती है। साथ ही लड़कियों की नेचुरल सेंसिटिविटी भाई के साथ उनके प्यार भरे नाते को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती, रिश्तों से हासिल खुशियां, रिश्तों की जिम्मेदारियां, इस पे एक बहुत ही खूबसूरत विचार यूं है, क्यों सागर है राजा 100 धाराओं का, क्यों सागर है राजा 100 धाराओं का, क्योंकि ये रहता है उनसे नीचे, क्योंकि ये रहता है उनसे नीचे। विनम्रता प्रदान करती है उससे अपनी शक्ति, इसलिए हैसियत चाहते हैं जो दूसरों से ऊपर, विनम्रता से ही बोलना चाहिए उन्हें। जो करना चाहते हैं नेतृत्व, पालन करना ही चाहिए उन्हें इसका। इसलिए ये कारण है कि जब ज्ञानी खड़ा होता है लोगों से ऊंचे, वे नहीं करते महसूस भारीपन उसके भार का, और वो खड़ा होता है लोगों के आगे, वे नहीं महसूस करते आहत। ज्ञानी रहता है नीचे, ज्ञानी रहता है नीचे, अतः संसार कभी नहीं थकता करने में उनकी प्रशंसा, अतः संसार कभी नहीं थकता करने में उनकी प्रशंसा। वो बना रहता है सेवक, वो बना रहता है सेवक, अतः संसार कभी नहीं थकता बनाने में उनको अपना राजा। क्यों सागर है राजा 100 धाराओं का, क्योंकि ये रहता है उनसे नीचे। रिश्तों में विनम्रता, रिश्तों में प्यार, रिश्तों को मजबूत करते हैं। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।